बिजनेस ग्रो सबको करना है, पर फंडिंग के टाइम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। आईपीओ, फंड रेजिंग, प्राइवेट इक्विटी, कब क्या करना चाहिए, यहीं पर मैक्सिमम फाउंडर गलती कर देते हैं और फंडिंग की कंफ्यूजन एक कॉस्टली मिस्टेक बन सकती है। सच यह है, फंडिंग लास्ट मोमेंट का डिसीजन नहीं होता। जो बिजनेस फंडिंग के लिए लेट प्रिपेयर करता है वो वैल्यूएशन पर कॉम्प्रोमाइज करता है। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टर आपको रिजेक्ट नहीं करता, आपकी प्रिपरेशन को रिजेक्ट करता है। टॉप 3 मिस्टेक जो मैं बार बार देखता हूं वो ये है कि नंबर क्लियर नहीं होते फाउंडर को, कंप्लायंसेस वीक होती है और ग्रोथ स्टोरी कंफ्यूजिंग होती है। इस सिचुएशन में बेस्ट बिजनेस भी एवरेज लगता है। इन्वेस्टर एक्साइटमेंट पे इन्वेस्ट नहीं करता, क्लैरिटी पे इन्वेस्ट करता है। उसका सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है, पैसा डालने के बाद बिजनेस कितना स्केल करेगा। अगर आप इसका जवाब 60 सेकंड में क्लियर नहीं कर पाए तो वो डील वहीं खत्म हो जाएगी। फंडिंग रेडीनेस। फंडिंग रेडीनेस का मतलब कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं। सिर्फ प्रॉफिट दिखाना बिल्कुल काफी नहीं होता। इन्वेस्टर एक सिस्टम रेडी बिजनेस देखना चाहता है। क्लीन बुक्स एंड कंप्लायंस। इन्वेस्टर का पहला सवाल यही होता है कि नंबर रिलायबल है या नहीं। प्रॉपर अकाउंटिंग, नो बैकडेटेड एंट्रीज, नो कैश मैनिपुलेशन, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, आरओसी सब 100% कंप्लायंट होने चाहिए दोस्तों। एमआईएस, ऑडिटेड फाइनेंशियल, क्लियर रिकंसिलिएशन सब कुछ होगा तभी वो कंप्लायंस माना जाएगा। आइए जानते हैं प्रेडिक्टेबल ग्रोथ मॉडल के बारे में। पास्ट प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूचर विजिबिलिटी होती है। रेवेन्यू रिपीटेबल है या नहीं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वर्सेस लाइफ टाइम वैल्यू क्लियर है या नहीं, स्केल करने पर मार्जिन इंप्रूव होगा या क्रैश करेगा। इन्वेस्टर ग्रोथ गैस नहीं करता, प्रेडिक्ट करता है। रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म। इन्वेस्टर पैसा बिजनेस में नहीं लगाता, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में लगाता है। फाउंडर डिपेंडेंसी जितना कम हो इन्वेस्टर के लिए उतना अच्छा है। लीगल, टैक्स एंड ऑपरेशनल रिस्क आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल होने चाहिए। एसओपीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनल कंट्रोल सब प्रॉपर होने चाहिए। हाई रिटर्न चाहिए पर अनलिमिटेड रिस्क नहीं चाहिए। प्रॉफिट दिख रहा है तो अच्छा है, पर क्या ये बिजनेस रिपीटेबल है, कंप्लायंट है, कंट्रोलेबल है, ये सिर्फ आप जानते हो। आईपीओ एडवाइजरी। आईपीओ एडवाइजरी का मतलब सिर्फ लिस्टिंग नहीं होता, ये बिजनेस को पब्लिक स्क्रूटनी के लिए प्रिपेयर करता है। डॉक्यूमेंटेशन, वैल्यूएशन, अप्रूवल, डिस्क्लोजर सब कुछ सिस्टम ड्रिवन होते हैं। आईपीओ एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। फंड रेजिंग एडवाइजरी। फंड रेजिंग एडवाइजरी का रोल होता है आपके बिजनेस का बेस्ट वर्जन इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करना, राइट इन्वेस्टर सिलेक्ट करना और गलत इन्वेस्टर रिजेक्ट करना। क्योंकि कैपिटल मिलना इंपॉर्टेंट है पर कंट्रोल खोना उससे महंगा पड़ सकता है आपको। वैल्यूएशन की रियलिटी। वैल्यूएशन नेगोशिएशन टेबल पर नहीं बनती, वैल्यूएशन प्रिपरेशन टेबल पर बनती है दोस्तों। क्लीन डेटा, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन और लॉजिकल एजम्पशन यही वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं आपका। प्रॉपर आईपीओ एडवाइजरी के बाद बिजनेस का इंपैक्ट क्लियर होता है, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर वे में मिलता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिक्योर होती है और ब्रांड ट्रस्ट क्रिएट होता है। तो अगर आप आईपीओ या फंड रेजिंग प्लान कर रहे हो तो प्लानिंग लास्ट मोमेंट पे मत छोड़ो। एक्सपर्ट एडवाइजरी लेना एक्सपेंस नहीं, बिजनेस प्रोटेक्शन और ग्रोथ का एक अच्छा डिसीजन है। सीरियस हो ग्रोथ को लेके तो टॉक टू एन एक्सपर्ट। आप हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। अगर आईपीओ रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।